नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का हमारे पास टॉपिक है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इस प्रकार से टोटल 20 में शून्यों की संख्या क्या होगी, अर्थात 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से 20 तक टोटल संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितनी शून्य होंगे, अर्थात कितनी जीरो होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका, आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, जो लास्ट वाली डिजिट है ये उठानी है और इससे 5 से आपको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने पर आपका जो मान आया वो 4 आया, तो आपका यही आंसर होगा 4। यदि ये 4 5 से बड़ा होता तो इसमें 5 की फिर मानी चला देते हम। अब ये छोटा है तो इसलिए आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से डॉट डॉट 89 मल्टीप्लाई 90 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है कि लास्ट वाली जो डिजिट है आपको ये उठानी है, लास्ट वाली डिजिट, और इसे 5 से डिवाइड करना। सॉल्यूशन करते समय आपको ऐसा ही करना है। तो 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 आ गया। अब देखिए 5 से बड़ा है तो 18 में आपको 5 की मान फिर चलानी है, 5 से फिर आप चलाएंगे तो आपके पास 3 आ गया। आपको रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना। आपको केवल ये देखना कितनी बार चलती है। मान ली आपके पास 3 आ गया, अब 3 ही 5 से छोटा है तो नहीं चलेगी, तो आपको टोटल ऐड कर देना और ऐड करने के बाद ये टोटल ऐड करना है। आपके पास आ गया 21, तो आपका आंसर होगा 21, अर्थात 21 आपकी इसमें जीरो होंगे या शून्य की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से 99 मल्टीप्लाई 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको ये लास्ट वाला डिजिट उठानी है और ये लास्ट वाला डिजिट उठा करके आपको 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के पास आपके पास आ जाता है 20, उसके बाद 20 में फिर 5 की चल जाएगी तो 20 को फिर 5 से डिवाइड करना है, आपके पास आ गया 4, और आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, आपके पास आ गया 24। तो इस प्रकार से आपके पास शून्यों की संख्या इसमें होगी तो 24 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 400 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मेथड वही है सवाल करने का, बिल्कुल आप एकदम लास्ट वाला डिजिट उठाएं और ध्यान आप क्वेश्चन पर भी रखेंगे। लास्ट वाला डिजिट उठाने के बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, आपके पास 80 आ गया, और अब आपको ये फिर 5 से डिवाइड करना है, आपके पास 16 आ गया। अब इसमें भी 5 चल जाएगा तो आपको फिर ये 5 से डिवाइड करना है, आपके पास 3 आ गया, तो फिर 5 से छोटा आ गया, और आपको ये सब ऐड कर देना है। आपने ये सब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 99, तो आपके पास 99 इसमें जीरो की संख्या होगी या शून्यों की संख्या होगी। हम नेक्स्ट अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 98 इंटू 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे इसमें सभी की सभी इसमें इवन नंबर्स लिए गए हैं या इवन वाली संख्या ली गई है, तो आपको करना क्या है, देखिए 2 से स्टार्ट और 100 तक है, तो आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक टोटल डिजिट कितनी है। तो इस प्रकार से जो हमारी टोटल डिजिट बनती है, वो टोटल डिजिट बनती है हमारी 50। तो आपको टोटल जितनी डिजिट हो वो डिजिट ले लेनी है, 50 बनते हैं। अब आपको ये 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 10 आ गया, अब 10 में फिर 5 चल जाएगा, तो अब 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ गया। जब आपके पास 2 आ गया, आप इन्हें ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 12, अर्थात आपके पास आंसर आपका 12 होगा, शून्य की संख्या 12 होगी। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इस प्रकार से टोटल मल्टीप्लाई 97 इंटू 99 में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो
तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन है मैंने आपको ऑप्शन भी लिख करके दिए हैं, 12, 10, 8 या एक भी नहीं होगी। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास संख्या ओड है, आप एक की 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 की 5 में करें, 5 की 7 में करें, तो आपकी शून्य नहीं आती है कहीं भी, क्योंकि एक तो इसमें शून्य नहीं ली गई है बीच में कहीं भी। जैसे जो सम संख्या वाले थे उनमें 10, 20, 30 में सब में शून्य आ रही थी। अब इसमें तो कई सम संख्या ऐसे शून्य वाले पद नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है जो सम संख्या है कि आप 5 के साथ किसी भी सम संख्या की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक शून्य बनता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करने पर एक भी शून्य नहीं बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा और आपका आंसर होगा एक भी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हम और दूसरे नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, उनसे आने वाला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10 का स्क्वायर में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब तक जो क्वेश्चन थे वो बिना स्क्वायर वाले थे। अब इन स्क्वायर वालों में आपको कैसे ज्ञात करना है कि टोटल मल्टीप्लाई करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको मेथड तो वही ध्यान रखना है कि लास्ट वाला डिजिट देखनी है। और देखिए रेगुलर चलनी, कंटिन्यू है संख्या, तो आपको स्क्वायर से अभी ध्यान नहीं रखना, आपको लास्ट पर डिजिट उठानी है। आपने लिख लिया, लास्ट पर डिजिट उठा लिया आपने, 10 लिख लिया, और इससे आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2, आपके पास ये 2 आ गया। तो आप देखिएगा ये स्क्वायर है या क्यूब है। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर ये 2 है तो पावर 2 है तो पावर 2 की ऐसे गुना कर देंगे और ये आ गया 4, तो आपका आंसर होगा 4। आपके पास शून्य की संख्या 4 होगी। नेक्स्ट में हम एक और क्वेश्चन लेंगे। देखिए नेक्स्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहले हमने स्क्वायर वाला लिया था, इस बार क्यूब वाला क्वेश्चन है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 10 की पावर 3। अब पावर कितनी भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है तो उसका बाद में मतलब है, आपको लास्ट वाली डिजिट उठानी है। बिल्कुल ये 10 आपने लिया और इसे 5 से डिवाइड करना, जब भी आपको सॉल्यूशन करना है तो ऐसे ही करना है। 5 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो पावर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 6 आ गया, तो आपका आंसर होगा 6। शून्य की संख्या आपके पास 6 होगी। नेक्स्ट में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे। देखिए नेक्स्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 टू 99 मल्टीप्लाई 100 में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद शायद ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने पहले ये क्वेश्चन देख लिया, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि इन सब की मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितनी शून्य होंगी। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इसमें है कि इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में, ओनली राइट साइड में कितनी शून्य आएंगी, कितनी जीरो आएंगी, उसमें का टोटल शून्य कितनी आएंगी। और हमारे पास इसमें है कि राइट साइड में कितनी शून्य आएंगी। तो आपको क्वेश्चन जब ये इस प्रकार से दिया गया क्वेश्चन है तो वो कैसे करना है, आपको ऐसे करना है। आपको करना वही मेथड वही है, आपको सबसे लास्ट वाली डिजिट उठानी है। आपने लास्ट सबसे लास्ट वाली डिजिट उठाई 100 और इस 100 को आपने 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपके पास 20 आ गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है कि 20 को फिर 5 से डिवाइड करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। वैसे कि मैं इसका थोड़ा सा मेथड और आपको बता दूं, देखिएगा इसमें ऐसा होगा जो पहली शून्य बनेगी वो 4 गुना 5 की मल्टीप्लाई करके बनेगी, इसके बाद 10 में एक और बनती है, इसके बाद फिर 14 15 में बनेगी, इसके बाद 20 बनती है। इस प्रकार से टोटल जो शून्य बनेगी वो 20 तो शून्य बनी, लेकिन 100 में एक शून्य एक्स्ट्रा आ जाती है, या जब 100 तक पहुंचे तो हम उसमें एक और जोड़ते हैं, एक और शून्य एक्स्ट्रा आ जाती है, तो हमारे पास टोटल आंसर होगा वो 21 होगा। आपका ये आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसी प्रकार का हम नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लेंगे। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इस प्रकार से मल्टीप्लाई जा रही है, 499 और मल्टीप्लाई 500 में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। ये वाला ही टोटल शून्य कितनी होगी, फिर देखिएगा राइट साइड में मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितनी शून्य आएंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे लास्ट वाले डिजिट उठाएंगे और सबसे लास्ट वाले आपने डिजिट उठा ली और इसे 5 से आप डिवाइड करेंगे। जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 100। और मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि जब प्रत्येक 100 में एक शून्य एक जीरो एक्स्ट्रा होती है, तो जो 500 है तो 5 शून्य एक्स्ट्रा होंगे, तो आप इसमें 5 ऐड कर दें
तो आपके पास जो आंसर होगा 105 होगा। या तो ये आप ऐसे आंसर निकाल लें, या फिर आपको ध्यान हो 100 में जो जीरो आई थी या शून्य की संख्या आई थी वो 21 आई थी, और जब ये 500 है तो 5 गुना कर दें तो 105। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब इस प्रकार से हम शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।